प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है वो तीन और क्या है, जल से घिरा हुआ है। हाँ। पूरब में कौन, बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में कौन, हिंद महासागर, और पश्चिम में अरब सागर। अरब सागर। ठीक है, यह जो है क्षेत्र, यह क्षेत्र का पूर्व में बताया कि अफ्रीका से टूट करके कहाँ, तिब्बत के पठार से टकराया था। हाँ। जिससे हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ था। ठीक है, इस कारण से यह जो क्षेत्र है यह अत्यंत ही पुराने चट्टानों से निर्मित क्षेत्र है। ठीक है, अत्यंत ही पुराने चट्टानों से निर्मित क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में प्रायद्वीपीय पठार में अनेक पुराने पहाड़ों का अवशेष देखने को मिलता है, पाए जाते हैं। पुराने पहाड़ों का अवशेष पाए जाते हैं। जैसे इसका जो पश्चिम तट है, यहाँ पर पश्चिम घाट या धारवाड़ मेखला कहते हैं, इसको पश्चिम घाट पहाड़ कहते हैं या धारवाड़ मेखला कहते हैं। ठीक है, इसकी पहाड़ियाँ है। पूरब में जो पहाड़ी श्रृंखला है इसको पूर्वी घाट मेखला कहते हैं या पूर्वी घाट पहाड़ कहते हैं। ठीक है, तो पूरब में इसलिए पूर्वी घाट और पश्चिम में इसलिए पश्चिमी घाट। ठीक है, इसका जो ऊपर में है, ऊपर में अरावली श्रृंखला है, अरावली पर्वतमाला की श्रृंखला है। उससे नीचे जो वो सतपुरा श्रृंखला है, सतपुरा के जो जंगल है, सतपुरा की जो पहाड़ियां है उसकी श्रृंखला है। और इसी प्रकार से इसके अंदर में जो है सतपुरा और अरावली के बीच में मालवा का पठार, इसका पठार है मालवा का पठार है। और पीछे क्लास में बताए थे कि इस क्षेत्र में क्या था, ज्वालामुखीय विस्फोट कई हुए थे। ज्वालामुखी विस्फोट बहुत सारे हुए थे, क्योंकि यह क्या था, यह आग्नेय चट्टानों से निर्मित क्षेत्र है। ये तो ज्वालामुखी विस्फोट के फलस्वरूप ज्वालामुखी के राख और लावा से जो पठार का निर्माण हुआ है उसे हम लोग दक्कन का पठार कहते हैं। जो इस क्षेत्र में दक्कन का पठार है। ठीक है, और यह जो दक्कन का पठार है वो महाराष्ट्र महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है उसमें फैला हुआ है। ठीक है, यह क्षेत्र जो है कपास की खेती के लिए बहुत ही उपजाऊ माना जाता है। इसी प्रकार से बिहार और झारखंड, बंगाल और उड़ीसा में छोटा नागपुर का पठार है, जो कि हम लोग देखते हैं। छोटा नागपुर का पठार है इधर में। हाँ। तो दक्षिण भारत में कौन, ये जो प्रायद्वीपीय पठार में कौन कौन सा मुख्य पठार है, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार। और ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं यह मिलकर के जो है वो दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण करता है। यानी दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार में क्या है, कई पुराने पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं, कई जो है वो छोटे छोटे पठार के भूभाग हैं। कुछ जो है वो ज्वालामुखी पर्वत से ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित पठार है, तो कुछ पुराने आग्नेय चट्टान से निर्मित पठार है। ठीक है, तो मुख्य कौन कौन सा है इसमें पता चल जा रहा है। इसी का ना वर्णन किया गया है। और चूंकि यह अत्यंत प्राचीन पत्थरों से निर्मित है इसलिए यह खनिज संपदाओं से भरा हुआ क्षेत्र है। ठीक है, हाँ। यह पहला क्या है, तीन और क्या है, जल से घिरा हुआ है। हाँ। कौन कौन सी पहाड़ी श्रृंखलाएं इसमें देख लिए हम, और कौन कौन से मुख्य पठार इस क्षेत्र में उसको। अब उसके बाद इसका जो कृषि वगैरह है ना, तो इसके बाद में हम उसको